राजस्थान यूनिवर्सिटी के इलेक्शन और आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और ये आधिकारिक घोषणा भी सामने आ जाएगी जब ये बताया जाएगा कि कुछ ही देर में कि कौन राजस्थान यूनिवर्सिटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। हालांकि अभी तक की जो सूचना है उसके आधार पर 4050 वोट जो मिले हैं वो निर्मल चौधरी को मिले हैं और वो 1300 से ज्यादा वोटों से जीत बताई जा रही है। आपको बताएं कि कुछ ही देर में ये मेरे पीछे गेट है जहां से वो बाहर आएंगे और पीआरओ जो है वो आधिकारिक घोषणा करेंगे कि क्या रिजल्ट रहा है। इस बार कॉमर्स कॉलेज से मैं शपथ ना करवाकर राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है वहां पर शपथ दिलवाई जाएगी, इसलिए यहां से पहले वहां पर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद में जो यहां से शपथ दिलवाई जाएगी और उसके बाद में घर तक छोड़ा जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें और इससे पहले भी हमने लगातार आपको ये बताया था कि निर्मल चौधरी निश्चित ही, हमारे पोल्स में भी हमने ये बता दिया था कि निर्मल चौधरी ही जीतने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार सर्वे कर रहे थे, जिस तरीके से खबरें आ रही थी और जिस तरीके से कल हम लगातार मतदान के दौरान हर उस छात्र छात्रा से पूछ रहे थे तो उनका एक ही आवाज आ रही थी, हर तीसरे वोटर का यही कहना था कि निर्मल चौधरी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने कोरोना में लगातार हमारा साथ दिया था, हमारी मदद की थी। तो कुछ ही देर में यहाँ से पीछे से आप देखेंगे कि यहाँ से आधिकारिक जो घोषणा है वो हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि अध्यक्ष पद पर कौन जीता है। हालांकि अनाधिकृत जो सूत्रों के अनुसार जो रिपोर्ट है उसमें 4050 वोट जो हैं वो उसको मिले हैं निर्मल चौधरी को, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे। टक्कर जो रही है वो निहारिका जोरवाल और निर्मल चौधरी में रही है और आखिरकार जो रिजल्ट जो आना था वो कुछ समय में आ जाएगा, जिसकी लगातार इंतजार लोग कर रहे थे, जो पूरी प्रदेश की जनता जो कर रही थी, क्योंकि कल मतदान पेटियों में इन अध्यक्षों के जो किस्मत थी वो बंद हो गई थी और आज जो है वो खुली है। तो किसका भाग्य लेकर खुलेगी, कुछ ही समय में यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पीछे जो गेट खुलेगा और गेट में से जो अधिकारी आएंगे वो ये बताकर जाएंगे कि कौन जीता है और क्या रिजल्ट रहा है। कुछ देरी जरूर हुई, जिसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी रहे और लोगों ने एक दूसरे पर आरोप ये भी लगाया कि यहाँ पर जब मीडिया को एंट्री नहीं थी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी का अंदेशा था। लेकिन आखिरकार अब कुछ ही समय में जो पीआरओ हैं, जो आधिकारिक जो घोषणा करेंगे, जो भी अधिकार प्रशासन की तरफ से अधिकृत किए गए अधिकारी होंगे वो यहाँ पर आकर इस रिजल्ट की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो ये है कि 4050 वोट जो है वो निर्मल चौधरी को मिले हैं और 1300 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। लगातार अभी तक लेकिन इंतजार इस बात का हो रहा है कि इतना समय क्यों लिया जा रहा है। समय जो है वो सुबह 10 बजे से चालू था, लेकिन 4 बज गए हैं इतना समय, और वो भी 10,000 वोट जो पड़े थे यहाँ पर उनकी काउंटिंग में। तो ये बड़ी बात है, देखने वाला ये होगा कि इतना समय किस वजह से लिया गया है, इसकी भी अधिकारी बताएंगे, पूरी घटना पर वो विचार करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो इसके साथ आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए 6 उम्मीदवार थे, लेकिन जिनमें से 4 को मुख्य माना जा रहा था। निर्मल यादव एबीवी से थे, उनको भी बाहर माना जा रहा था। टक्कर में रितु बराला, निर्मल चौधरी और निहारिका जोरवाल को माना जा रहा था, जिसमें आखिरकार निर्मल चौधरी और निहारिका जोरवाल यहाँ पर अब आवाज सुन सकते हैं मीडिया की भी कि मीडिया को सूचना क्यों नहीं दी जा रही है, अधिकारी यहाँ पर पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, अधिकारी सूचना क्यों नहीं दे रहे हैं। ये भी बड़ी बात है, देखने वाला होगा, क्योंकि अब कुछ ही समय में देखिए अधिकारी जब बाहर आएंगे। मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, मीडिया पूरा लगातार यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट बनाए कर रखे हुए हैं कि कब अधिकारी बाहर आएंगे और ये सूचना देंगे। सूचना इसलिए भी आपको जरूरी है क्योंकि ये आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो है सूत्रों के आधार पर ये खबर चलाई जा रही है, लेकिन अधिकारी जब ये स्पष्ट कर देंगे, उनके मुख से जब ये बात सामने आ जाएगी तब ये पता चल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ नीचे करो यार। भैया एलईडी बंद करो भैया आपकी। रामस्वरूप जो है वो बाहर आए हैं, जिनकी विजय हासिल हुई है और उनका कहना है कि हम जो समस्याएं छात्रों की है वो समस्याएं सुलझाने का काम करेंगे। इसमें
दिखता नहीं यार, देखा कर ऊपर से बड़ा कर लेंगे। सही था, बिल्कुल मुंह पे था। तो लगातार ये तस्वीरें कुछ ही समय में यहाँ पर आधिकारिक घोषणा और हो जाएगी। बाहर जो विजय कैंडिडेट होंगे वो बाहर आएंगे। यहाँ से तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लगातार सुबह से हम यही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पे जो चुनाव था, कांटे की टक्कर थी। सुबह से बड़ा समय लिया गया, लेकिन आखिरकार ये रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है। समय बस कुछ ही क्षणों का आप इंतजार कीजिए, जहाँ पे आधिकारिक जो है वो घोषणा हो जाएगी। मैं कुछ ही समय में यहाँ पर जो आधिकारिक जो घोषणा है वो हो जाएगी और यहाँ से ये रिजल्ट आपको यहाँ से पर देखने को मिलेगा। मेरी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट जो यहाँ पर जीत कर बाहर आए थे, रामस्वरूप वो थे, और अब वो कह रहे हैं कि हम जो हैं तस्वीरों में हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अब कुछ ही समय में यहाँ पर रिजल्ट घोषित होगा। इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किया हुआ है और इधर मैं देखूंगा कि इसकी तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस जो है, अरे यार कलाकार तो ऐसे मत करो। तैनाती में आपको दिखाऊंगा कि पुख्ता 454 जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर सामने जो तो ये तस्वीरें आप देखेंगे कि पुलिस के द्वारा यहाँ पर बंदोबस्त जो है वो किसी तरीके की कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस भी यहाँ पर 4 चौबंद। और यहाँ पर कुछ ही समय में और कैंडिडेट बाहर आएंगे जिनकी तस्वीर और जिनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। वेट करो 5 मिनट, वो लेटर ले लो। आपका क्या कहना है जिस तरीके से लेटर ले लो, बाद में करता हूँ। फिर भी एक बार आप बता दीजिए कि क्या कुछ छात्रों की मांगे रही होगी और किस तरीके से काम कर रहे हैं? शोधार्थियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कोविड की वजह से। पहले भी इनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पा रही है, रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं बन पा रहा है टाइम पे, उनके जो भी केबिन नहीं बन पा रहा है प्रॉपर, साइंस में केमिकल वगैरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको सॉल्यूशन करने की करेंगे, सब मिलके करेंगे। और मैं जो वादा किया उनको प्रॉपर करने की कोशिश करूंगा। संघर्ष का नतीजा था कि जीत हासिल हुई। संघर्ष तो मैंने काफ़ी टाइम से कर रहा हूं और मैंने जैसे मेरी टीम वर्क को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया और जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ मेरे साथ खड़े रहे हैं। ठीक है, तो ये तस्वीरें आपको अब गेट से दिखा रहा हूं, जहां पर कुछ ही समय में अब आधिकारिक घोषणा जो है वो हो जाएगी। और ये तस्वीरें आप लगातार बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हर वो कैंडिडेट से हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तस्वीरें एक सेकंड यहीं रुक, यहीं से
पास है उसके पास भी तू निकल जा फिर बाहर कर दिए आदि कितने से आदि महासचिव पद पर जो है अरविंद झाझड़ा जो है वो जीत गए हैं, जो एबीवीपी से कैंडिडेट थे वो जीत गए हैं। अरविंद झाझड़ा महासचिव पद पर जो है वो अरविंद झाझड़ा जीत गए हैं। कुछ ही समय में आपको तो आधिकारिक घोषणा अब हो चुकी है और आपको बता दें कि 4050 जो हम आपको पहले बता रहे थे उन वोट उतने मिले हैं और निर्मल चौधरी जो हैं वो विजय घोषित कर दिए गए हैं। अब निर्मल चौधरी जीत गए हैं और अब हम आपको यहां से निर्मल चौधरी को मीडिया के लिए बाहर लाया जाएगा और आपको बताएं कि निर्मल चौधरी जो है वो कर लेना सूचना हो गई है, आधिकारिक घोषणा हो गई है है वो उन्होंने जीत हासिल की है। कुछ ही समय में यहाँ से बाहर निकलेंगे और वो आपको बताएंगे कि उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। हाँ, निर्मल चौधरी जो है वो जीत गए हैं। आपको एक कन्फर्म सूचना बता दें, निर्मल चौधरी ने विजय हासिल की है। अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं निर्मल चौधरी, जो लगातार प्रयास कर रहे थे और उनका कहना था कि संघर्ष के बलबूते पर जीत हासिल होती है। लगातार तस्वीरों में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से निर्मल जो चौधरी हैं वो प्रयास कर रहे थे और वो उनको आज विजय हासिल हुई है और ये आधिकारिक घोषणा भी अब हो गई है। कुछ ही समय में बस इंतजार कीजिए कि वो बाहर आएंगे और उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। निर्मल चौधरी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ ही समय में वो बाहर आएंगे निर्मल चौधरी और उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। अभी तस्वीरों में कुछ ही समय में इस गेट पे बाहर आएंगे। मैं चला निर्मल चौधरी जो हैं वो कुछ ही समय में बाहर आएंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आधिकारिक घोषणा जो है वो अब हो चुकी है कि निर्मल चौधरी ने जीत हासिल की है। वहीं महासचिव पद पर गोलड़ा ने जीत हासिल की है। तो इस तरीके से एबीवीपी के जो गोलड़ा थे उन्होंने जीत हासिल की है, तो वहीं पर निर्मल चौधरी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। बताई जा रही है निर्मल चौधरी कहा जाता है कि और कहीं कहीं स्वागत का पीछे ज्यादा था, तो वो बैकअप यहाँ पर आ गया और राजस्थान में ऐतिहासिक परिणाम एक बार फिर से निर्दलीय उसके बाद जब पूजा
देखो उधर उधर मत देखो, इसमें नहीं आना क्योंकि ये मैं कर लूँगा, बहुत जरूरी है। बहुत ही बड़ी अपने आप में कहा जा सकता है कि छात्र राजनीति के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और उसके अध्यक्ष पद पर काबिल होना, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और सामने जब NSUI, ABP और एक मिनिस्टर की तो इस प्रकार जो है निर्मल चौधरी ने जो है जीत हासिल की है और निर्मल चौधरी आखिरकार आधिकारिक घोषणा हो चुकी है जिसमें निर्मल चौधरी को विजय घोषित कर दिया गया है। तो आखिरकार राजस्थान यूनिवर्सिटी को नया अध्यक्ष मिल गया है निर्मल चौधरी के रूप में। और अब तस्वीरें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कुछ ही समय में वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर जो उनके समर्थक जो छात्र एकत्रित हैं उनसे उनका भी हर्षोल्लास देखने लायक होगा कि वो आज सुबह से ही उनको ये आशा थी कि कभी हमारा जो निर्मल चौधरी हैं जिसने संघर्ष की बात की है, संघर्ष के मुद्दों पर बात की है, वो जीत कर सामने आया है। गेट के अंदर चल जा। तो आपको बता दें निर्मल चौधरी अध्यक्ष निर्दलीय थे, मनीषा मीणा जो निर्दलीय थी वो उपाध्यक्ष बन चुकी है। तो तस्वीरें हम आपको उनके दर्शकों के बीच से दिखाएंगे, छात्रों के बीच में। कुछ समय में ये बाहर आएंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको फिर से लाइव जुड़ेंगे आपके साथ।